नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या एक टीचर का काम सिर्फ हमें पढ़ाना होता है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और भी? आज की दुनिया में ना एक टीचर की भूमिका बहुत बदल गई है और सच कहूं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो गई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और एजुकेशन के इस नए विजन को साथ मिलकर समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। शिक्षक और अध्यापक, ये दो शब्द हम सबने सुने हैं, है ना? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर क्या ये सच में एक ही हैं या इनमें कोई गहरा फर्क है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ है। तो आखिर फर्क है क्या इन दोनों में? देखिए, बहुत सीधा सा है। एक अध्यापक वो है जो हमें स्कूल या कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री। उनका मेन फोकस होता है कि एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाए। लेकिन एक शिक्षक की भूमिका इससे कई कई ज्यादा बड़ी है। शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमारी सोच को एक नई दिशा देते हैं। और पता है, वो कोई भी हो सकता है, हमारे माता पिता, कोई दोस्त या कोई भी ऐसा इंसान जिसने हमें इंस्पायर किया हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक अध्यापक एक सच्चा शिक्षक कैसे बन सकता है? वो कौन से गुण हैं जो किसी को सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर से एक रियल मेंटर बना देते हैं? आइए अब जरा उन खासियतों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पर्सनल गुणों की। एक दमदार आवाज। अब इसका मतलब चिल्लाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखना है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक, अरे ये तो क्लास में जान डाल देता है। फिर आती है सहानुभूति, मतलब स्टूडेंट्स के नजरिए को समझना। इससे एक बहुत मजबूत रिश्ता बनता है। और हाँ, निष्पक्षता। जब टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो हर स्टूडेंट को स्पेशल महसूस होता है। और सबसे जरूरी, अपने काम के लिए पूरी लगन, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं पढ़ाने के तौर तरीकों पर। पढ़ाना इतना दिलचस्प होना चाहिए कि बच्चों का ध्यान ही न भटके। सिर्फ किताबी बातें नहीं, जब एक टीचर अपने तजुर्बे, अपनी जिंदगी के अनुभव बांटता है तो बच्चे उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और हाँ, एक अच्छा शिक्षक हमेशा खुद भी कुछ नया सीखता रहता है। पर सबसे जरूरी काम है बच्चों में आगे बढ़ने का जोश भरना, उन्हें मोटिवेट करना। ठीक है, तो हमने गुणों की बात तो कर ली, पर असली क्लासरूम में इनका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब कुछ ऐसी ठोस रणनीतियों को देखते हैं जो आज के ज़माने में सच में काम करती हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वो भी इसी बात पर जोर देती है। उसका एक ही लक्ष्य है कि क्लासरूम एक खुशनुमा, एक आनंदपूर्ण जगह बने, बोझिल बिल्कुल नहीं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। क्लास में एक बच्चा है जो बहुत शरारत कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अब क्या करें? क्या उस पर गुस्सा करें? नहीं। सबसे पहला काम, अपनी बात मजबूती से पर शांत रहकर कहें। उसे पूरी क्लास के सामने डांटना या शर्मिंदा करना, ये तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है। इसके बजाय क्लास खत्म होने के बाद उससे अकेले में बात करें। प्यार से पूछें कि क्या परेशानी है। और फिर जब वो अच्छा बर्ताव करे तो उसकी तारीफ करना ना भूलें। यकीन मानिए, तारीफ में जादू होता है। हमने कई बार नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 का जिक्र किया। तो चलिए अब जरा इस पर और गहराई से नजर डालते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी ही आधुनिक शिक्षा के पूरे ढांचे को एक नया आकार दे रही है। तो आखिर ये NEP 2020 है क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है। इसका सीधा सा मकसद है रट्टा लगाने की आदत को जड़ से खत्म करना और बच्चों को असली समझ, नई सोच और नए हुनर सिखाना। और ये सब होगा कैसे? बहुत ही मजेदार तरीकों से। मतलब खेल खेल में सीखना, बच्चों को खुद चीजें खोजने के लिए कहना, तरह तरह की एक्टिविटीज करवाना, आर्ट और म्यूजिक को पढ़ाई से जोड़ना, और सबसे जरूरी, हर चीज को अनुभव करके सीखना। मतलब साफ है, पढ़ाई को एक बोरिंग लेक्चर से बदलकर एक एक्टिव और मजेदार सफर बनाना है। और आप अंदाजा लगाइए कि ये पॉलिसी भविष्य के लिए कितनी तैयार है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में लाने की बात करती है। जरा सोच कर देखिए, अपने फोन के कैमरे से क्लास में डायनासोर को देखना या VR हेडसेट पहनकर स्पेस की सैर करना, पढ़ाई कितनी रोमांचक हो जाएगी, है ना? तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक शिक्षक की असली विरासत क्या होती है? वो कैसे हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? देखिए, एक शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देकर खत्म नहीं हो जाता। उनका असली काम है अच्छे संस्कार देना। वो हमें सिर्फ विषय नहीं पढ़ाते, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाते हैं। और यही एक सच्चे शिक्षक की असली पहचान है।
और तो और रिसर्च भी इसी बात को मानती है। एक शिक्षक को एक मूर्तिकार की तरह बताया गया है। जैसे एक मूर्तिकार एक बेजान पत्थर को तराशकर एक खूबसूरत मूर्त बना देता है, ठीक वैसे ही एक शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व, उसके संस्कारों और उसके भविष्य को आकार देता है। सोचिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक शिक्षक असल में एक राष्ट्र का निर्माता होता है, क्योंकि आज जो वो अपनी क्लासरूम में गढ़ रहे हैं वही तो कल हमारे देश का भविष्य तय करेगा। और आखिर में ये खूबसूरत बात, एक शिक्षक का जीवन एक दिए की तरह होता है जो अपने जैसे हजारों और दिए जलाता है। उनका असर एक छात्र से दूसरे छात्र तक और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलता ही चला जाता है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ ज्ञान देना या चरित्र का निर्माण करना? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।